बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.3 में सवाल नंबर 2 का पहला सवाल बना रहे हैं। देखा जाए कि ये दूसरा सवाल में क्या कहना है। सवाल को सवाल आपका है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर एक सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लोग निर्णय लेंगे कि ये बराबर के पीछे वाला भाव कहते हैं LHS बायां पक्ष, और ये आगे वाला जो है दायां पक्ष RHS है। तो हम लोग निर्णय लेंगे कि LHS को हल करेंगे और RHS को दिखाना है साबित करके। तो हम लोग यहां लिख देंगे सबसे पहले कि LHS और LHS को हम लोग हल करके RHS साबित करेंगे। तो देखा जाए कि LHS में है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसमें क्या करना है, यहां से यहां तक ध्यान देना है कि थीटा का जो मान है, कौन कौन थीटा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरेगा। जिन दो थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा उसको एक जगह लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे। तो देखा जाए tan 48 डिग्री है तो 48 में क्या जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा, तो 42 जोड़ेंगे। तो 48 में 42 जोड़ने के बाद 90 आता है तो दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। फिर देखना है कि tan 23 डिग्री और tan क्या है 67 डिग्री। तो 23 और 67 क्या होता है 90 डिग्री। तो जिन दो थीटा को जोड़कर 90 पूरेगा उसको एक जगह लिखेंगे। तो यहां लिखा जाए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों, दोनों का जोड़ के 90 हुआ, दोनों में क्या करना है, एक ठो को रखना है सीधा उतारना है और एक ठो को हल करना है। हम पिछले भाग में हल करने का तरीका हम बता दिए थे। तो यहां देखा जाए कि 48 और 42 दोनों में से क्या करेंगे, ये दोनों में से एक ठो को रखेंगे उतारेंगे और एक ठो को हल करेंगे। जैसे मान के चलिए कि tan 48 डिग्री को सीधा उतार दिए तो इसको हल करेंगे। तो tan और हमको 42 पुराना है तो यहां 90 डिग्री 90 डिग्री यहां लिखेंगे और 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 42 पुर जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं करना है, पीछे देखना है, यहां 48 है तो बस 48 घटा दो 90 में से तो 42 पुर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से क्या घटाएंगे 48 तो 42 आ गया। एक ठो को उतार दिए एक ठो को हल कर दिए, हल करने के तरीका सीख गए। फिर आगे क्या करेंगे, फिर इस दोनों में देखना है कि 23 और 67 क्या हो गया 90, दोनों में से एक ठो को उतारेंगे एक ठो को हल करेंगे। फिर देखा जाए दोनों में से फ्री हैं, किसी को भी हम उतार सकते हैं और किसी को भी हल कर सकते हैं। तो यहां tan 23 डिग्री को यदि हम उतार दिए और इंटू और tan 67 को हल करेंगे तो tan 90 डिग्री तो लिखना ही है और 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। तो बस सोचना नहीं है, पीछे देखना है कि यहाँ 23 है तो वही घटा देंगे तो आ जाएगा 67 डिग्री। तो टेंशन नहीं करना है कि क्या घटाएंगे नहीं घटाएंगे, इसके लिए कोई सोचने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ 23 है तो यहाँ लिखेंगे 23 डिग्री। अब देखिए 90 में से 23 गया था क्या होगा 67, tan 67 पुर गया। तो अब देखा जाए tan 48 डिग्री तो है ही इंटू, अब ये फॉर्मूला हो गया जो कल हम लोग पढ़े थे, पिछले भाग में पढ़े थे, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो थीटा की जगह पर 48 है
तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। इनटू का मतलब गुना। फिर देखा जाए टेन क्या है 23 डिग्री इंटू, फिर आ गया फॉर्मूला टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पर क्या है 23 डिग्री। अब देखिए कि टेन 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब यहां देखिए दोनों का थीटा समान है, एक सीधा है और ठीक उसका उल्टा है। तो सीधा और उल्टा को गुना करने पर क्या होता है, एक होता है। तो दोनों टेन 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री का मान क्या होगा, एक होगा। उसके बाद इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। फिर देखा जाए टेन 23 डिग्री इंटू कॉट क्या है 23 डिग्री। फिर देखिए एक एक सीधा है और ठीक उसका उल्टा है, गुना करने पर क्या होगा, एक होता है, जो हम लोग पिछले भाग में साबित कर चुके हैं। तो अब गुना करेंगे तो एक एक हो गया। क्या साबित हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अंत में, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, और लिख देंगे यही सिद्ध करना था। इसी तरह सवाल, अन्य सवाल को हम लोग साबित कर सकते हैं। क्या, अब हम दूसरा क्वेश्चन सवाल नंबर तीसरा बता रहे हैं, उसी प्रश्नावली 8.3 का सवाल है। यदि टेन 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो देखा जाए टेन 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री है। तो या कॉमा, यहां देखा जाए कि टेन 2a बराबर कोट ए माइनस 18 डिग्री है। अब हम लोग क्या करना है, यहां टेन 2a है, तो टेन 2a को हम क्या लिखेंगे कि कोट के रूप में आ जाए। तो टेन 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। तो कॉट 90 माइनस 2a यानी कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो टेन 2a है तो टेन 2a को हम कॉट 90 माइनस 2a लिखेंगे, बराबर तो बराबर देंगे, और ये क्या है कॉट ए माइनस क्या है 18 डिग्री। अब यहां देखना है कि दोनों के बीच बराबर का रिलेशन है, दोनों के बीच क्या है, बराबर का रिलेशन है। अब यहां देखिए कि कोट के जगह पर कोट है तो थीटा के जगह पर क्या होगा, थीटा होगा। ऐसा कभी नहीं करना बच्चों, कोट कोट कभी नहीं कटेगा। समता के आधार पर, समता के आधार पर क्या होगा, कोट के जगह पर कोट है तो थीटा के जगह पर थीटा है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, अतः थीटा बराबर थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। या अब एक जाति को एक जगह लाना है, तो यहां देखा जाए 90 डिग्री और माइनस 18 डिग्री बराबर के उस पर है, इसको इस पर लाइए। तो माइनस 18 को लेंगे इस पर तो क्या होगा प्लस 18 डिग्री बराबर, और बराबर के आगे उस पर क्या है a है, और इसका जाति इस पर क्या है 2a है। तो माइनस 2a को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2a। अब यहां देखा जाए कि 90 डिग्री और 18 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ये बराबर 2a और a क्या हो जाएगा 3a। हमको तो a का मान निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बट्टे 3 हो जाएगा, 108 डिग्री बट्टे 3। अब काटेंगे तो 3 तिया 9, 1 3 छक 18, यानी
ए का मान क्या हो जाएगा 36 डिग्री, ये हो गया आंसर। तो हम लोग को जो ए का मान निकालना था वह ए का मान इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और बच्चों इस सीखो, इस तरह का सवाल कोई भी रहे तो इसी तरीका से निकालना है। अब हम उसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 हल कर रहे हैं। देखना है कि सवाल नंबर 4 का बात क्या है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम अब देखना है कि दिया क्या है और साबित क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। सवाल दिया है tan a बराबर cot b, इसको हल करके हमको साबित करके दिखाना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए tan a बराबर cot b है, तो यहां हम लोग फ्री हैं, या तो tan a को हल कर सकते हैं और cot b को छोड़ सकते हैं, या cot b को हल करेंगे तो tan a को छोड़ेंगे। यानी tan a को cot के रूप में लेंगे या cot को tan के रूप में लेंगे। तो कैसे लेंगे इसको सीखना है सब आदमी को। तो tan a है तो tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। तो एक ठो को सीधा उतार दिए, एक ठो को हल किए। कैसे हल किए, हमको tan a पुराना था तो tan a पुराने के लिए cot 90 माइनस a लिखेंगे तो tan a पुर जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस a बराबर tan a, तो tan a को हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। अब यहां देखा जाए कि cot थीटा बराबर cot थीटा, दोनों के बीच बराबर का रिलेशन है। अब हम वही समता के आधार पर cot के जगह पर cot है तो थीटा के जगह पर थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 90 डिग्री माइनस a बराबर b, या 90 डिग्री बराबर b तो यहां है ही, अब माइनस a को ले जाएंगे उस पार तो क्या होगा प्लस a। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या a प्लस b बराबर 90 डिग्री साबित हो गया ना, हम लोग लिखेंगे, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं और यही सिद्ध करना था। जो लिखना है दोनों में से कोई भी लिख सकते, ठीक है। इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c बटा 2 बराबर cos a बटा 2। ये सिद्ध करना है, जबकि दे दिया है कि किसी त्रिभुज ABC का अंतःकोण ABC हो। तो विद्यार्थियों हम लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसका आंसर में लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जो लिखेंगे वही को हम लोग को काम कर देना है। तो अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, टेक्निक सीख लो, सवाल पर देखना कि बराबर के पीछे B प्लस C है तो बराबर के पीछे B प्लस C को रखना, बराबर के आगे A है तो A को बराबर के उस पर दे आना। टेक्निक है। यहां B प्लस C है सवाल में, तो तीनों में से यहां जो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C है, तीनों में से क्या करेंगे, बाया पक्ष में B प्लस C है तो B प्लस C को पीछे रखेंगे बाया पक्ष में, और दाया पक्ष में A है तो A को हम रखेंगे दाया पक्ष में ले जाएंगे। इसी तरह यदि A प्लस B होगा तो A प्लस B को रखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि बराबर के पीछे कोई भी जो दो ठो कोण रहेगा, ये तीनों में से उसी दो कोणों को पीछे रखना है और जो कोण आगे रहेगा उसको आगे दे आना है।
ये सब में करना है। तो हम यहां देखें b प्लस सी को क्या किए, बराबर के पीछे रखे बाया पक्ष में, और क्या किए, बराबर के आगे जो 180 डिग्री था उसके पास a को दे आए, तो प्लस a था, तो बराबर के उस पर जाने के बाद माइनस a हो गया। तो कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री माइनस a हो गया कोण। अब हम दोनों और दो से भाग देने पर, यानी बराबर के पीछे भी बराबर के आगे भी, दोनों और दो से क्या किए, भाग दिए। तो कोण b प्लस सी बटा क्या हो जाएगा, 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण a बराबर बटा क्या हो जाएगा, 2। दोनों में 2 से भाग किए। उसके बाद यहां देखा जाए कि कोण b प्लस कोण c बटा क्या है, 2 है। अब बराबर 2 से 180 को काटेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। अब माइनस कोण a बटा क्या हो गया, 2। कोण b प्लस c बटा 2 है, और यहां 90 माइनस कोण a बटा 2 है। यहां तक लाने के बाद हम लोग को ध्यान देना है सवाल पर। सवाल में देखना है कि बाया पक्ष में साइन है, तो दोनों बगल साइन लगा देंगे। कॉस देखेंगे तो कॉस लगा देंगे, टेन देखेंगे तो टेन लगा देंगे, जन जो देखेंगे वो लगा देंगे। यहां साइन है तो दोनों बगल क्या लगा दिए, साइन लगा दिए। तो साइन कोण b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस कोण a बटा 2। अब यहां इसको नीचे उतारे कि साइन कोण b प्लस कोण c बटा 2 बराबर, ये फार्मूला आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस और कोण a बटा 2 है थीटा के जगह पर, तो कॉस a बाय 2 हो जाएगा। अब देखा जाए कि साबित हो गया। इसी तरह इस तरह का सवाल कोई भी रहेगा तो ये तो इतना तो लिखना ही है, और पहले ही बता दिए हैं कि किसको बायां पक्ष में रखेंगे, किसको दायां पक्ष में रखेंगे, और सेम प्रक्रिया होगा। यहां साइन है तो दोनों बगल साइन लगा देंगे, जो रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात वो लगा देंगे। इस तरह हम लोग हल कर लिए क्या। अब हम इसी प्रश्नावली के अंतिम सवाल, जो सवाल नंबर 7 है, उसको हल कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी 67 डिग्री और 75 डिग्री जो कोण देख रहा है उसको क्या करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, देखा जाए। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है। हम दोनों को हल करेंगे, जैसे हल हम सिखाए पिछले भाग में। तो साइन 67 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो लिखना ही है। उसके बाद सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे तो 67 हमको पूर जाएगा। हमको 67 डिग्री पुराना है। ये भी ध्यान देना है कि 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। तो 67 और 90 में से कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 67। तो हम लोग जो है 23 डिग्री घटाएंगे, तो 90 डिग्री घटे क्या हो जाएगा 23 डिग्री प्लस कॉस, हमको पुराना है 75 डिग्री, तो कॉस तो है ही, यहां 90 डिग्री माइनस 75 पुराने के लिए। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे 15 डिग्री। नब्बे में से 23 डिग्री घटाए तो 67 हो गया, 90 में से 15 घटाए तो हो गया 75। अब देखा जाए ये दोनों फॉर्मूला फॉर्मूला आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 23 है तो 23 डिग्री दे देंगे, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे
साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 15 डिग्री है। बस यही हो गया आंसर। यहाँ यह देखना है कि सवाल जो कह रहा था कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए सही में 23 डिग्री और 15 डिग्री जो है 0 और 45 के बीच में है कि नहीं? एकदम है। बस इसी तरह हल करना है।